Anju and I bring English videos for you people, my lovely people. So today's topic is on English conversation and English writing. और English writing मतलब अगर English में आपको कुछ भी लिखना है, कोई भी essay, कोई भी writing, तो उस चीज के बारे में है। आज का हमारा टॉपिक है English में मुहावरे या कहावतें। Yes, English में मुहावरों को कहते हैं idioms। इंग्लिश के इडियम्स को लर्न करना और उनको प्रैक्टिकली यूज करना बड़ा टिपिकल होता है, हमें ऑन द स्पॉट याद नहीं आता है। तो इसको लर्न करने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका डिस्कवर किया है। कैसे? हम लोग इंग्लिश इडियम्स का मीनिंग नहीं समझने वाले, हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी का एक मुहावरा उठाएंगे और देखेंगे इसमें इंग्लिश का इडियम क्या है। यस, अगर आप हिंदी के मुहावरे को इंग्लिश के मुहावरे से कनेक्ट कर पाएंगे तो आपके ब्रेन में अच्छे से ग्रास्प होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है हिंदी मुहावरे इंग्लिश में। हिंदी के मुहावरों को इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है वही आज हम लोग समझने वाले हैं। हमारा फर्स्ट और बहुत ही सिंपल हिंदी का मुहावरा है एकता में बल। एकता में बल मतलब एकता में शक्ति होती है, तो एकता में बल को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी is strength। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है और पूरा भारत अपने घरों में बैठा हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए, तो व्हाट विल बी द सेंटेंस? इंडिया इज फाइटिंग कोरोना बाय सिटिंग एट होम by showing that unity is strength। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये मुहावरा कब यूज करते हैं? जब कोई चीज बहुत कम हो, ना के बराबर हो, पर्याप्त ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ये खाना उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा था, यानी ये खाना उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था, बहुत कम था। उसके लिए इंग्लिश का इडियम क्या होगा? ये होगा ड्रॉप। ड्रॉप मतलब बूंद। A drop in the ocean। A drop in the ocean। सागर में एक बूंद, सागर का एक बूंद यानी ना के बराबर। तो जो अभी मैंने हिंदी एग्जाम्पल बताया था उसकी इंग्लिश बना के देखते हैं कि Today's food was a drop in the ocean for him। Today's food was a drop in the ocean for him। Right? आगे बढ़ते हैं। अपना अपना पराया पराया, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि अपना अपना होता है और पराया पराया। तो इस चीज के लिए इंग्लिश का मुहावरा बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। व्हाट? ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अपने तो अपने होते हैं, अपना खून होता है, तो इसको बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। सेंटेंस बनाते हैं। इन माई वेरी हार्ड टाइम्स माई ब्रदर हैज हेल्प्ड मी एक्सेप्ट माई गुड फ्रेंड्स। मेरे अच्छे दोस्तों की बजाय मेरे भाई ने मेरी मुसीबत में मदद करी। सो ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट है फोर्थ, इलाज से परहेज अच्छा। यानी आप दवाई लोगे, इलाज कराओगे, उससे अच्छा क्या है? परहेज, किसी चीज से दूर रहना। तो इसके लिए जो मुहावरा होगा वो होगा, बहुत सिंपल है, ये है प्रिवेंशन इज बेटर। बेटर मतलब होता है बेहतर, इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सेम इसी जैसा मुहावरा है। प्रिवेंशन का मतलब होता है परहेज और क्योर का मतलब होता है इलाज। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ड्यूरिंग कोरोना वायरस प्लीज स्टे एट होम बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट? आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में बन रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिफ्थ है करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। ये एक दोहा है, एक्चुअली मुहावरा नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान का मतलब है जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपकी जो जड़ होगी वो अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा इडियम है क्या? कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस से कोई व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है। स्टडी वेल, रिवाइज इट मोर एंड मोर बिकॉज प्रैक्टिस मीन्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी पढ़ाई करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट इडियम इज लोहा लोहे को काटता है, यानी बुराई बुराई को खत्म करती है। लोहा लोहे को काटता है, जैसे एक और मुहावरा है कि जहर ही जहर का इलाज है। ठीक है, तो इसके लिए जो इडियम इंग्लिश का बना है वो है, इंग्लिश है डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड को किससे काटा जाता है? डायमंड से ही। तो मुहावरा क्या होगा? इडियम का क्या होगा? डायमंड कट्स डायमंड। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कोई आदमी बहुत रूड बात करता है तो मैं उससे क्या बोलूंगी कि टॉक टू हिम लाइक ही टॉक्स बिकॉज डायमंड कट्स डायमंड। उसके साथ ऐसे ही बात करो जैसे वो बात करता है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। ओके, तो हमारा 7वां मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी जो बात बनाते हैं वो करते कुछ नहीं है। तो इंग्लिश मुहावरा क्या है इसके लिए? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो कुछ करते नहीं है, मतलब काटते नहीं है। तो इसके लिए सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो उसको मैं क्या सलाह करूंगी? डोंट बिलीव हिम, डोंट ट्रस्ट वॉट एवर ही सेज बिकॉज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट मुहावरा है जैसे को तैसा। बहुत ही सिंपल है, बचपन में आप लोगों ने ये इडियम पढ़ा होगा। क्या? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए, तो टिट फॉर टैट। जैसे कि आपको बोलना है कि उसने एग्जाम टाइम में मेरे नोट्स चुराए थे पर वो फिर भी फेल हो गया, जैसे को तैसा। इंग्लिश में क्या होगा? ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स ही स्टोल माई नोट्स बट स्टिल ही हैज फेल्ड, सो टिट फॉर टैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो मतलब सोच समझ के बोलो। तो इसका इंग्लिश इडियम बहुत ही सिंपल है, आप इजीली याद रख सकते हो। थिंक बिफोर यू स्पीक। जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में पहले सोचो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट मुहावरा है बिन सेवा मेवा नहीं। बिन सेवा मेवा नहीं का मतलब जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको फल नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए इंग्लिश का इडियम है, एक मोटिवेशनल इडियम है कि नो पेन नो गेन। जिम के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ लिखा होता है नो पेन नो गेन। अगर आप जिम में मेहनत नहीं करोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, वेट लूज नहीं होगा। तो नो पेन नो गेन। नेक्स्ट है समय सब घावों को भर देता है। समय सब घावों को भर देता है। आपके साथ जो भी परेशानी हुई है टाइम के साथ वो सब ठीक हो जाएगी, आप भूल जाओगे। तो इसका इंग्लिश इडियम है टाइम इज अ ग्रेट हीलर। हीलर का मतलब है घाव को भरने वाला। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मान लो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो बहुत परेशान है, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं कि डोंट वरी, बी काम, because time is a great healer, because time is a great healer। नेक्स्ट और लास्ट इडियम है, लास्ट है इसलिए अंत वाला लिया है मैंने, अंत भला तो सब भला। जो लास्ट में अच्छा हो गया, मान लो हैप्पी एंडिंग हो गई पिक्चर की, तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो इसके लिए इंग्लिश इडियम क्या है? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आज हम लोगों ने बस में ट्रैवल करते वक्त बहुत परेशानी झेली। हम घर जा रहे थे बट घर पे जब मम्मी का गर्मा गर्म यम्मी खाना मिला तो एकदम मन भर गया। तो अंत भला तो सब भला। इसका इंग्लिश बनाते हैं कि while going to home you have faced a lot of problems in the bus, but when we reached to house we got the food of our mother which was very yummy, very delicious, so all's well that ends well। So I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये इडियम्स। तो प्लीज अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है तो नाउ यू ट्राई टू प्रैक्टिस देम इन योर डेली लाइफ। अपनी राइटिंग में यूज करो, अपने बोलने में यूज करो, किसी भी सिचुएशन पे आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।